अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सुहेल और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ में स्पेशलाइज करते हैं। इस्लामाबाद और उसके सराउंडिंग्स में मौजूद होते हैं और आप जो है वो उनसे कंसल्टेशंस आराम से ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस के ऊपर हमने पहले बहुत सारे शोज़ किए, लोगों को बहुत ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिली, काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कंसल्ट भी किया। दैट इज़ थैंक यू वेरी मच फॉर, बहुत सारे लोगों आप तक भी गए, तो थैंक यू वेरी मच। आज हम उनको बताएंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। प्लीज़ डॉक्टर साहब बताइएगा कि व्हाट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की बहुत सारी अक़साम होती हैं, उसमें से एक रूमेटॉइड है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, फिर सेप्टिक आर्थराइटिस और बहुत सारी उसकी अक़साम। तो जो मोस्ट कॉमन है वो तो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जी। उसके बाद फिर ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये बेसिकली पैदाइशी होता है। अच्छा, जेनेटिक्स से इसका रिलेशन है, पैदाइशी होता है। और जब ये बच्चे 15-20 साल के पहुंचते हैं तो ऑलरेडी उस वक्त इनको बोन्स की डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाती है, हाथ टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, घुटनों में दर्द होता है, पूरी बोन्स पूरे जिस्म की हड्डियों में दर्द होता है, और उनकी डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जोड़ के निकलने के। अच्छा। तो उनकी कॉम्प्लिकेशन अर्ली स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ऑस्टियो और रूमेटॉइड में हमें ये डिफरेंस अभी पता चल गया कि वो जेनेटिक होता है। किसी तरह के बच्चे को इनिशियल स्टेज पे कि अगर हमें पता चल जाए कि उसको ये इशू है? जी हाँ, एक तो ये फैमिली हिस्ट्री होती है ना, दूसरा पैदाइशी ही बच्चों की कुछ ना कुछ हड्डियों में गड़बड़ होती है, मीन की हड्डियाँ वीक होती हैं, जो ही चलने की स्टेज में आते हैं तो उनमें डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो ही थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो बोनी पेन स्टार्ट हो जाती है, उनकी बोन की ग्रोथ और डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है। और ये जब जो बचपन में देखिए, बचपन में अगर किसी को हड्डियों का, पूरे जिस्म की हड्डियों का दर्द हो तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। उस वक्त फिर डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं ना सोशल मीडिया पे, इसका मेन मकसद होता है पब्लिक में अवेयरनेस, शऊर क्रिएट करना। इसका ये मकसद नहीं होता कि लोग घर बैठे रहें और वो प्रोग्राम को देखें और समझें कि मुझे भी ये बीमारी है और खुद ही अपना इलाज करना, खुद ही डॉक्टर बन जाए। एग्जैक्टली। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ ट्रीटमेंट इज़ नेवर रिकमेंडेड, कभी भी, कहीं पर भी। तो ये जो प्रोग्राम बताए जाते हैं कि बचपन में अगर बच्चों को अगर हड्डियों का दर्द है पूरे जिस्म की तो उनको जल्दी ले जाएं। आजकल ना आपको बहुत कम मिलेंगे ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बोन्स की डिफॉर्मिटी के साथ पेशेंट बहुत कम मिलते हैं आपको। वो क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे क्यों होता है? वो इसलिए कि एक तो एशियन कंट्री में बहुत कम होता है रूमेटॉइड, वेस्ट में ज़्यादा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा, इसके लोगों में शऊर ज़्यादा आ गया है इसमें, तो ये अर्ली डिटेक्ट हो जाती है। तो जो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ ऐसे हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं और वो ग्लास नहीं पकड़ सकते या फंक्शनलेस हो जाते हैं हाथ, तो वो अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, तो ये डिफॉर्मिटी से वो बच जाता है पेशेंट ट्रीटमेंट से। अभी तक मैंने तो ज़्यादा इंग्लैंड में गुजारा, अभी मुझे पाकिस्तान में तकरीबन 4 साल हो गए हैं, मैंने एक पेशेंट सिर्फ देखा है, एक रूमेटॉइड का, जो जिसकी नहीं रूमेटॉइड की नहीं, जिसकी बोनी डिफॉर्मिटी थी रूमेटॉइड की वजह से। अच्छा। रूमेटॉइड के और भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं लेकिन बोनी डिफॉर्मिटी नहीं थी। तो एक पेशेंट मैंने देखी है, यंग वुमन थी, शी वाज अराउंड 27-28 और उसको बोन्स की हैंड्स की डिफॉर्मिटी इतनी बुरी थी कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू इवन ईट। तो अभी बहुत कम आपको मिलता है बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लोगों को अवेयरनेस है, जल्दी उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। और डॉक्टर साहब, जिससे आपने कहा कि वेस्ट में मोस्टली ज़्यादा जो है वो जेनेटिक इश्यूज इस तरह के आपने देखे, कोई ऐसी चीज़ है कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र क्यों होते हैं? या मतलब अगर पेरेंटल लेवल के ऊपर कोई चीज़ ऐसी है जो उसमें प्रिवेंट की जा सकती है, या पेरेंट्स को अगर रूमेटॉइड है तो बच्चों में होना ज़रूरी है, ऐसा होता है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं होता। लेकिन बहुत सारे डिजीज़ ऐसी हैं जो जेनेटिक्स में, जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो मोर चांसेस होते हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स में हो। देखिए ना, डायबिटीज़ है जी। या कार्डियक प्रॉब्लम है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो मोर चांसेस होते हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स में बच्चों में हो सकती हैं। लेकिन अवॉइडेबल है डॉक्टर साहब? I don't think it's avoidable actually, because ये जेनेटिक लेवल पे होती है तो। चलें, अब आपके पास एक पेशेंट आई जो आपने बताया कि शी वाज 28 years old, तो उसकी क्या सर्जरीज होती हैं फिर, या हाउ डू यू ट्रीट इट?
बेसिकली हैंड डिफॉर्मिटी तो बाद में शुरू होती है, पहले बोनी पेन्स और नी पेन और इस तरह स्टार्ट होती है, जी फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं। वो पेशेंट मेरे पास फ्रैक्चर के साथ आई थी बेसिकली, तो टांग का फ्रैक्चर था, वो हमने उसको ऑपरेट कर दिया। तो बेसिकली ये नी और जॉइंट पेन के साथ पहले आते हैं और फिर हैंड्स की डिफॉर्मिटी और पेन स्टार्ट होता है। लेकिन ये इनकी ट्रीट है, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि अर्ली आ जाए। वो ना शी लेट इट गो टू 28 इयर्स ओल्ड, इतनी ज़्यादा इश्यूज हो गए थे उसको। तो इसकी अगर मतलब इस स्टेज पर आ जाए जब बंदा, तो उसकी फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है? जी हाँ, डिफॉर्मिटी जो है हो जाए तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो वो सर्जिकली ट्रीट हो जाता है? 100% तो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन फंक्शनल हो जाते हैं। फंक्शनल मीन हाथों का मेनली है कि गिलास पकड़ना, पेन पकड़ना, खाना, फिर उनकी वो कोई फिजियोथेरेपी टाइप की भी चीज़ होती होगी जिससे वो या फिजियोथेरेपी इफेक्ट वो तो करनी होती है बेसिकली, लेकिन चूंकि मल्टीपल जॉइंट डिस्लोकेशंस होती हैं ना, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करनी होती है उसकी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये मेडिकल ट्रीटमेंट से, दवाइयों से सिर्फ ये कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, तो टेक होम मैसेज इस वीडियो का सिर्फ यही है, क्लिप का, कि अगर बच्चों में बचपन में ही जो पूरी हड्डियों में प्रॉब्लम है और फैमिली हिस्ट्री भी है, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो जाता है तो फिर दवाइयों से ये कंट्रोल हो जाता है, तो बोन्स की डिफॉर्मिटी नहीं होती है और ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। On that note, हम अपने शो को एंड करते हैं। फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशंस यू कैन कॉल द फॉलोइंग नंबर जो कि गिवन है। उसके अलावा जो कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर साहब से आके मुलाकात करना चाहते हैं और उनको कोई भी इस तरह बोन रिलेटेड इश्यूज़ हैं या हिप एंड नी रिप्लेसमेंट के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी इश्यूज़ को रिजॉल्व कराएं। अगले शो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।